सिंधु नदी, इसके बारे में जो आपको याद करना है, सबसे पहले तो थोड़ा मैप से देख लो। पहले मैप बना के दिखा देती हूँ, है ना। मैप बनाना देखो, यहाँ पे ये मैप बनाया मैंने। ओके, देखो ध्यान से देखना, ये आपकी सिंधु नदी है। देखो सबसे पहले ये ऊपर एक श्रेणी है लद्दाख और एक ही जास्कर है। ध्यान से सुनना, मैं कहानी क्या सुनाऊंगी, कहानी पे फोकस किया जाए। सिंधु नदी ये निकली सिंधु, ये भारत में एंटर किया दमचौक नामक स्थान से। भारत में सिंधु नदी ने एंटर किया दमचौक नामक स्थान से। ये लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है। बच्चा ऊपर वाली कौन सी श्रेणी है? ऊपर वाली श्रेणी लद्दाख श्रेणी, नीचे वाली श्रेणी जास्कर श्रेणी। हाँ, ये और बात सुन लो, जब ये क्लास ओवर हो जाएगी ना तो सभी प्यारी सी कमेंट्स करके बताना आपको ये सेशन कैसा लगा। फिर तभी तो आगे भी मैराथन लेकर आएंगे ना, जब तो तुम पता चलेगा ना। आज मेरे को सब बताना कि आपको ये क्लास कितनी अच्छी लगी, कितनी समझ में आई। समझ में भी आना बहुत जरूरी होता है, तो मेरे को लास्ट में ना ऑफलाइन कमेंट्स करके बताना, फिर मैं सबकी कमेंट्स पढ़ूंगी और फिर रिप्लाई भी करूंगी। अच्छा जी, ये बात है, किसको अच्छा सेशन लगा। हाँ नहीं, ऑफलाइन कमेंट्स करके बताना, तभी जब अभी बाद में जब आराम से तसल्ली से पढ़ूंगी ना घर जाके, उसका एक अलग ही मजा होता है। चलिए, क्योंकि माइक भी परेशान कर रहा है। चलो आगे चलते हैं। क्या बताया? देखो ऊपर वाली कौन सी श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी। और नीचे वाली कौन सी श्रेणी है? जास्कर श्रेणी है। पहली बात तो ये याद रखो। अब सबसे कहानी क्या है अब है अच्छा जी, दोनों पास कर लोगे, ठीक है। अभी चलते हैं, कहाँ चल रही थी मैं कहानी, तुम तो मुझे अपनी बातों में लगा देते हो। तो ये जो सिंधु नदी है, ये लद्दाख श्रेणी को काटकर, किस श्रेणी को काटी ये बताओ? लद्दाख श्रेणी को काटकर लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में से बहती हुई यूं यूं करके ये गिर गई। समझ में आया? कौन सी श्रेणी को काटा इसने? लद्दाख श्रेणी को काटा। और किन दो श्रेणियों के बीच में बहती है? किन दो श्रेणियों के? लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। किन दो श्रेणियों के बीच से बहती है? तो आप बोलेंगे मैम लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। किन दो श्रेणियों के बीच से बहती है? तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहती है। ये भी आपको याद रखनी बात, ओके, ये भी बात याद करनी है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगले पर आते हैं। चलो, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है, ये वाली कहानी बता दी। हाँ मैम बता दी। चलो तो आगे भी बताते हैं। फिर उसके बाद अब आती है यहाँ पे मैम झेलम नदी। ये निकली झेलम, श्रीनगर के वेरीनाग नामक स्थान से दक्षिण को भाई, फिर उत्तर में भाई, रास्ते में से फुलहर झील मिली। कौन सी झील मिली झेलम नदी को? फुलहर झील। फिर ये उत्तर दिशा में, फिर ये ऊपर को भाई, फिर ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहते हुए यूं यूं करके ऐसे गिरी। झेलम नदी बना दी। हाँ मैम बना दी। झेलम के बाद कौन सी नदी आती? चिनाब। चिनाब नदी देखो, एक नदी है ये चंद्रा, एक नदी है ये चंद्रा, दूसरी नदी है ये भागा। चंद्रा और भागा नदियां आपस में कहाँ मिली? एक नदी चंद्रा, एक नदी भागा, दोनों नदियां मिली टंडी नामक स्थान पर। टंडी नामक स्थान आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और ये ऊपर को यूं करके बही और इसे आगे जब ये दोनों नदी आपस में मिल गई तो आगे ये चिनाब नाम से बही और यूं करके ऐसे गिर गई। अब जो ऊपर की मैंने झेलम बनाई थी वो इस चिनाब में मिलेगी, ये फोकस कर लेना, वो इस चिनाब में मिलेगी। सिंधु नदी में नहीं मिलानी कोई सी भी नदी, सिंधु नदी बिल्कुल अलग है, कोई सी नदी नहीं मिलानी। झेलम हो गई, चिनाब हो गई। अब आती है रावी, यूं करके रावी इसमें मिल गई चिनाब में। रावी के बाद आती है व्यास नदी। व्यास नदी देखो कितनी छोटी सी है, बस इतनी छोटी सी है व्यास, इतनी छोटी सी है व्यास, देख लो व्यास नदी। ओके, यहां से आती है सतलुज नदी। भारत में शिपकीला दर्रे से एंटर करा, ये यूं करके यहाँ, ये जो व्यास नदी थी ये इससे मिल गई सतलुज नदी से यहाँ पर, और यहाँ पे फिर ये आगे भाई और ये यूं करके बह गई। ये नदियां तो हो गई झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ओके, यहाँ पे हो गई कौन कौन सी? तो आप क्या बोलोगे? हाँ जी मैम, अब तो नाम भी लिखवा दो फिर, जब ये आपने बताई दी। ये हो गई बच्चा झेलम, ये वाली कौन सी हो गई? चिनाब, और ये वाली कौन सी हो गई? रावी, और ये वाली कौन सी हो गई? व्यास, और ये वाली कौन सी हो गई? सतलुज। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो पांचों नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इन्हीं पंचनद नदी कहा जाता है। ये पंचनद नदियां कौन सी हैं? तो आप क्या बोलोगे? यही है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, पंचनद नदियां हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज क्या है? पंचनद नदियां हैं। ओके, ये भी बात आपको याद रखनी है। अब ये जो नदियां हैं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। कहानी में देखो बेचारी ऊपर जो सिंधु नदी थी यूं, अब ये जो पंचनद नदियां हैं, ये सिंधु नदी से किस स्थान पर मिली? ये पंचनद नदियां ही तो हो गई। पंचनद नदियां याद रखना, पंचनद नदियां सिंधु से। तो आप बोलेंगे मैम ये मिली मिठानकोट नामक स्थान पर, मिठानकोट नामक स्थान पर ये मिली पंचनद नदियां सिंधु नदी से मिठानकोट नामक स्थान पर। और ये डेल्टा बनाते हुए अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। डेल्टा बनाते हुए अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। डेल्टा बनाते हुए अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। ये अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में गिराती है। डेल्टा बनाते हुए अपना जल कहाँ गिराती है सिंधु नदी? अरब सागर में। तो मैप समझ में आया? मैंने पूरी उम्मीद करी है